होली का त्योहार एक रंगों का त्योहार है। हिंदू धर्म के अनुसार यह त्योहार फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साथ ही साथ होली का त्योहार भगवान के प्रति हमारी आस्था को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उसकी रक्षा की थी। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की एक स्टोरी से जुड़ा है। इसी कहानी की वजह से होली के त्योहार को मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है वो स्टोरी। हिंदुओं के अन्य त्योहारों की भांति होलिका दहन के साथ भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। विष्णु पुराण में होलिका दहन की कथा मिलती है। कहा जाता है कि अति प्राचीन काल में भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नामक असुरों के राजा थे। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्हें वरदान स्वरूप अपार शक्ति प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, तुम्हें देवी देवता जीव जंतु दानव और मानव कोई नहीं मार सकेगा। तुम्हारी मृत्यु न किसी अस्त्र से होगी और न ही किसी शस्त्र से तुम मारे जा सकोगे। तुम्हें ना कोई दिन में मार सकेगा और न ही रात में। तुम्हें ना तो कोई घर में मार सकेगा और ना ही घर से बाहर। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए आगे कहा कि तुम आकाश, पृथ्वी या पाताल कहीं भी नहीं मारे जाओगे। घमंड में चूर हिरण्यकश्यप स्वयं को अजर अमर और अविनाशी समझने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने वरदान में ब्रह्मा जी से असीम शक्ति पाकर पूरे मृत्युलोक पर विजय हासिल कर ली। वह अहंकार में अंधा हो गया था। मृत्युलोक में खुद को भगवान समझने की भूल करने लगा। उसने अपने राज्य को भगवान की बजाय उसकी पूजा करने का आदेश दिया। इसके बाद मृत्युलोक वासी भयवश उसे ईश्वर के रूप में पूजने लगे। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप भागवत प्रेमी अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यंत रुष्ट थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना घोर शत्रु मानते थे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप कतई नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करे। इसलिए प्रहलाद को हर तरह से समझाया गया कि वे विष्णु की आराधना छोड़ दे। लेकिन भगवत प्रेम में अटूट आस्था रखने वाले भक्त प्रहलाद कहां समझने वाले थे। भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट आस्था थी, जिससे वे अपनी बात पर अडिग थे। उन्हें हर तरह से कष्ट दिया गया ताकि वे विष्णु की भक्ति को छोड़ दें। लेकिन भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु और उनकी भक्ति पर पूरा विश्वास था। गुस्से में आकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप के आदेश पर कई बार असुरों ने मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जिसको बचाने वाला खुद भगवान हो, उसका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। भक्त प्रहलाद को जहरीले सांप से कटवाया गया। उन्हें ऊंचे पहाड़ की चोटी से फेंका गया। लेकिन विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप मृत्यु उन्हें वरण नहीं कर सकी। यद्यपि हर बार भक्त प्रहलाद की ईश्वर भक्ति को खंडित करने के लिए हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास असफल रहे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के माध्यम से प्रहलाद को मारने का उपाय सोचा। होलिका के पास वरदान के द्वारा प्राप्त की गई एक अनोखी चादर थी। यह चादर फायर प्रूफ थी, जो उन्हें भगवान शंकर के द्वारा वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। विशेष खासियत वाली इस चादर को ओढ़कर आग में प्रवेश करने पर भी आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग की लपटों के बीच बैठ गई। भागवत कृपा ऐसी हुई कि हवा के एक झोंका आया। हवा के फलस्वरूप चादर होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद के शरीर से लपट गई। इस प्रकार वह आग में जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद जिंदा बच गया। तभी से फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा चल रही है। इस दिन होलिका दहन के रूप में लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। होलिका दहन से जुड़ी दूसरी कथा कामदेव के भस्म होने की है। आइए अब इसे जानते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार
देवी पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिवजी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवाद की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते हैं और उसे वासना में गिरने देते हैं। कामदेव की पत्नी शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। रति की भक्ति को देखकर शिवजी उस दिन कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन देते हैं। इसके बाद शिवजी कामदेव को जीवित कर देते हैं। उसे नया नाम दिया जाता है जो कि मनसज होता है। कहते हैं कि अब तुम अशरीरी हो। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फागुन शुक्ल अष्टमी था। तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।